आज के अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल है तो बड़ा सिंपल सा, आपको एक एक बात पर समझाने की कोशिश करूंगा और हर बात क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले आपसे बोला गया द प्लैनेट जुपिटर ऑफ मास 2 एक्सपोनेंट माइनस 2 एक्सपोनेंट 27 kg। यानी आपको सवाल में सबसे पहले जो चीज़ बताई गई वो मास बताया गया जुपिटर का, और जुपिटर का मास दे रहा है आपको 2 एक्सपोनेंट 27 kg। तो आपने बोला यार सर डाटा की हेडिंग लगाते हैं। डाटा की हेडिंग लगा के मैं लिख रहा हूँ मास जुपिटर का, तो मैंने इसको लिख दिया एम जे। एम जे का मतलब क्या हुआ, तो आप तमाम जवाब देंगे सर एम जे का मतलब हो जाएगा मास ऑफ जुपिटर। और मास ऑफ जुपिटर मुझे कितना दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर मास ऑफ जुपिटर मुझे दे रहा है 2 एक्सपोनेंट 27 kg। ये मैंने लिख लिया कौन, मास ऑफ जुपिटर। अच्छा जी आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है। अच्छा जी आगे आपसे क्या बोल रहा है, रिवॉल्व अराउंड द सन ऑफ मास। अब सन का मास आपको दे रहा है, और सन का मास कितना दे रहा है 2 एक्सपोनेंट 30 kg। तो मैंने बोला यार आपको ले लेते हैं एम एस। एम एस का मतलब हो गया मास ऑफ सन, यानी एक हो गया एम जे यानी मास ऑफ जुपिटर, एक हो गया एम एस यानी मास ऑफ सन। और मास ऑफ सन की मुझे वैल्यू दे रहा है 2 एक्सपोनेंट 30 kg, यानी मास ऑफ जुपिटर मिल गया, मास ऑफ सन मिल गया। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर 7.8 एक्सपोनेंशियल 11। तो आप बोलेंगे सर ये रेडियस यानी आर दे रहा है, तो मैंने इसको आर से लिख लेता हूँ। ये रहा मेरे पास आर, आर मिल गया मुझे, आर इज इक्वल टू 7.8 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर, यानी मास ऑफ सन मिल गया, मास ऑफ जुपिटर मिल गया, आर यानी रेडियस मिल गया। और आगे आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम एंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर। आपसे वो बोल रहा है क्या निकाल के दिखा दो, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के दिखा दो। तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कि क्या निकाल के दिखा दीजिए, एफ निकाल के दिखा दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द ऑर्बिट स्पीड ऑफ जुपिटर। ऑर्बिट स्पीड ऑफ जुपिटर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऑर्बिट स्पीड ऑफ जुपिटर क्या है मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। मैंने लिख लिया स्पीड यानी क्वेश्चन मार्क, और इसको लिख लेता हूँ मैं ऑर्बिट स्पीड, ताकि आपको भी याद रहे ना सर ये ऑर्बिट स्पीड आपने बताया नहीं था, ये आप बता दीजिए क्या है। तो मैं इसको बताऊंगा सवाल को, जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा ना तो मैं इस बात को आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप देखो आपको चाहिए फोर्स। अब फोर्स आप कैसे निकाल सकते हो, मैंने सवाल में सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई और फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला मेरे पास एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला लगाया एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा चेंज किया। ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा था, फॉर्मूला मेरे पास अब बन जाएगा एफ इज इक्वल टू जी, m1 की जगह पे मैं रख देता हूँ mj, m2 की जगह पे रख देता हूँ ms, और नीचे वाला r रहेगा। क्योंकि अब मैंने m1 m2 नाम नहीं रखा हुआ, मैंने इसको एक को बोल दिया मास ऑफ जुपिटर, एक को बोल दिया मास ऑफ सन। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही काम किया। बेटा अब इसकी आप वैल्यूज रखोगे, वैल्यू रखोगे g की जगह पे आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, आपने g की जगह पे रख दिया mj यानी मास ऑफ जुपिटर। तो मास ऑफ जुपिटर मुझे दिया हुआ है 2 एक्सपोनेंशियल 27, और मास ऑफ सन मुझे दिया हुआ है 2 एक्सपोनेंशियल 30। मैंने इन तमाम की वैल्यूज को रखा, नीचे डिवाइड में आया, डिवाइड में लिखा हुआ है आर, तो आर की जगह पे आप रख दोगे 7.8 एक्सपोनेंशियल 11, और इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो मेरे ख्याल में इसकी कैलकुलेशन तो आपको करना आती होगी, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग के सवाल आज सिखा चुका हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कैलकुलेशन आपको बताना चाहिए, आप इसकी कैलकुलेशन खुद करोगे। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि मैंने आपको डाटा बनाना सिखा दिया, फॉर्मूला रखना सिखा दिया, वैल्यूज रखना सिखा दी। आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, सॉल्व करके फोर्स का आंसर निकालेंगे, और फोर्स का आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। तो एक पार्ट तो आपको सॉल्व करना आ गया। जल्दी से तमाम लोग इस सॉल्यूशन को देख लीजिए, फिर मैं सेकंड पार्ट आपको करना सिखाऊं।
अच्छा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब उसने बोला ना मुझे आप बताइए ऑर्बिट स्पीड ऑफ जुपिटर। अब मैं ऑर्बिट स्पीड कैसे निकालूंगा? ऑर्बिट स्पीड भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। चलो फोर्स का आंसर मैं लिख के ही बता दूं। फोर्स का आंसर आप लोगों ने क्या निकाला? फोर्स का आंसर आना चाहिए 4.38 एक्सपोनेंशियल 23। ये फोर्स का आंसर आना चाहिए। आप लोग घर आके सुकून से, मतलब घर पे बैठ के सुकून से सॉल्व करना, आपको यही आंसर आना चाहिए। और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपको जो भी काम लिखना हो घर पे सुकून से बैठ के लिख भी लेना। कोई गलती हो रही हो तो फिर आप मैच कर लेना या मुझसे पूछ लेना मैसेज करके, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, फोर्स के बाद मैं सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, वो है ऑर्बिट स्पीड ऑफ जुपिटर। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने हेडिंग लिखी ऑर्बिट स्पीड ऑफ जुपिटर। अब ऑर्बिट स्पीड ऑफ जुपिटर कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखाऊं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और सन को शो कर दिया। ये मेरे पास सन है। सन के अराउंड आपका जो जुपिटर है, जुपिटर क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। हाँ सर, ये बात तो हम तमाम लोगों को पता है कि आप हमारे सन के अराउंड जो जुपिटर है, जुपिटर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो मैंने डायग्राम बनाई। ओके, ये हमारा जुपिटर हो गया, जो जुपिटर सन के अराउंड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब रोटेट करने की वजह से, अब मैं बारी बारी करके एक बार बताता रहूंगा। बेटा रोटेट करने की वजह से इसके पास एक फोर्स है, जिस फोर्स को मैंने लिखा एफ सी। ये एफ सी क्या है? तो बेटा याद कीजिएगा, ये एफ सी कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। याद है सेंट्रीपिटल फोर्स कब आती थी? यस सर, हमें याद है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जब आती थी जब कोई बॉडी मूव करती थी, कैसे? सर्कुलर पाथ में। भाई याद है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैट्रिक क्लास, मैट्रिक फिजिक्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जब आती थी जब कोई भी बॉडी कैसे मूव करेगी? सर्कुलर पाथ में। बराबर मैंने लिखा एफ जी। तो एफ जी का मतलब है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? आपने ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लिखा? तो बेटा याद करो, क्या ये दो बॉडीज नहीं है? आप बोलेंगे सर हाँ तो हैं तो दो बॉडी। एक है मेरे पास सन, एक है मेरे पास जुपिटर। यस सर, दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी इसके पास एक फोर्स होगी, जिस फोर्स को आप बोलेंगे कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने दो तरह की फोर्सेस लिखी। एक मैंने आपके सामने लिखी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, आपसे कोई पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आती है, तो आप बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए आती है कि अगर आपकी बॉडी मूव कर रही हो सर्कुलर पाथ में। दूसरी फोर्स मैंने लिखी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों आती है सर? क्योंकि दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अट्रैक्ट कर रही हैं। अच्छा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो मैंने बोला यार सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, सर्कुलर पाथ में कौन रोटेट कर रहा है? सन रोटेट कर रहा है या जुपिटर रोटेट कर रहा है? मुझे जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो आप बोलेंगे सर सर्कुलर पाथ में जुपिटर रोटेट कर रहा है। तो मास की जगह पे मैंने लिख दिया एम जे। एम जे का मतलब हो गया मास ऑफ जुपिटर। क्योंकि रोटेट कर रहा था मेरे पास जुपिटर, तो मैंने इसके पार्ट में लिख दिया, यानी मास के साथ मैंने लिख दिया यहाँ पे छोटा एम जे। एम जे क्यों लिखा? क्योंकि सर रोटेट ही कौन कर रहा है? रोटेट ही जुपिटर कर रहा है। अच्छा जी, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। बराबर में लिखा इस इक्वल टू, बेटा याद है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? अभी अभी आपने लिखा भी था थोड़ी देर पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी। एक हो जाएगा मेरे पास कौन? एक बन जाएगा मेरे पास एम जे, एक बन जाएगा मेरे पास एम एस, और नीचे आ जाएगा मेरे पास कौन? आर स्क्वायर। तो मैंने एक जगह पे फॉर्मूला रखा सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक जगह पे फॉर्मूला रखा मैंने किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। अच्छा जी, मैंने दोनों फॉर्मूले लगाए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद अरे सर कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे एम जे लिखा हुआ, यहाँ पे एम जे लिखा हुआ, तो मास ऑफ जुपिटर से मास ऑफ जुपिटर क्या हो गया? कैंसिल। यस सर, बिल्कुल कैंसिल हो गया। नीचे वाले आर से ये स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
तो आपने कैंसिल किया, एम जे से एम जे कैंसिल किया, आर से आपने कैंसिल किसको किया, आर को कैंसिल किया। तो मैं आपसे अगर पूछूं लेफ्ट साइड पे कौन बचेगा, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड पे बचेगा वी स्क्वायर, राइट साइड पे बचेगा जी एम एस अपॉन आर। मैंने अगले ही स्टेप में दोनों तरफ लगा दिया स्क्वायर रूट, ये बन गया स्क्वायर रूट वी स्क्वायर और ये बन गया स्क्वायर रूट जी एम एस ओवर आर। क्योंकि मुझे तो वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने वेलोसिटी पे स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ लगा दिया स्क्वायर रूट। जैसे ही स्क्वायर रूट लगाया, ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और स्क्वायर को रूट से कैंसिल किया तो मेरे पास बच कौन गया, मेरे पास बच गया v, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने निकाल लिया जी एम एस ओवर आर। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे बेटा, वैल्यू पुट करोगे जी एम एस ओवर आर की, तो आप सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, तो जी की जगह पे आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, जी की जगह पे जी की वैल्यू आ जाएगी। फिर लिखा हुआ है एम एस, एम एस मतलब मास ऑफ सन, तो मास ऑफ सन की कितनी वैल्यू है, तो आप बोलेंगे सर मास ऑफ सन की वैल्यू है मेरा हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल 30, तो ये एम एस आ गया। नीचे लिखा हुआ है आर, मैं आपसे बोलूंगा बेटा आर की मुझे वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये रहा आर, आपको आर चाहिए, तो आर की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। आर की वैल्यू देखो बेटा, आर की वैल्यू क्या है 7.8 एक्सपोनेंशियल 11, तो मैंने आर की जगह पे रख दिया किसको, आर की जगह पे आ गया 7.8 एक्सपोनेंशियल 11। इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, अंडर रूट होगे और खुद सॉल्व करके इसकी वेलोसिटी निकालोगे, और वेलोसिटी का आंसर आना चाहिए किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आपने इस सवाल में देखा कि किस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हो, और किस तरीके से आप अपनी ऑर्बिटल स्पीड निकाल सकते हो। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला भी ड्राइव करना सिखाया। दो फोर्सेस को आप लिखते हो, एक फोर्स कहलाती है सेंटीपिटल फोर्स और एक फोर्स कहलाती है मेरे पास कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस सवाल को देखने के बाद, ये जो सवाल मैंने आपसे शेयर किया, इस सवाल को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, वो फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला ओपन करते हैं। आप तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है मास ऑफ अर्थ का। आप तमाम लोगों ने मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला पढ़ा है। मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताऊं। बेटा आप तमाम लोगों ने मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला पढ़ा था, एम ई यानी मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था मास ऑफ अर्थ का। मास ऑफ अर्थ के फॉर्मूले से मैं ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, आज फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बेटा जल्दी से ज़रा मेरी बातों का जवाब देना। ये नीचे वाला जी एम ई से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा मेरे पास कौन, जी एम ई इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास, हाँ सर बिल्कुल सही किया आपने। अब ये आर ई स्क्वायर जो नज़र आ रहा है, इसको भी मैंने लेफ्ट पे लाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आर ई स्क्वायर भी अगर लेफ्ट पे आके डिवाइड होगा तो बन जाएगा जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी, और स्मॉल जी यानी ग्रेविटी का फॉर्मूला बन गया मेरे पास कौन, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास ये जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, ये फॉर्मूला ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तमाम लोग फॉर्मूले वाले पेज पे इस फॉर्मूले को लिखोगे अपने पास, चैप्टर नंबर 6 का जो फॉर्मूले वाला पेज है उस पेज पे लिखोगे ग्रेविटी का फॉर्मूला। ग्रेविटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। ये सिंपलेस्ट मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया ग्रेविटी का। ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर।